गुजरे जमाने में ईरान का एक बादशाह था। इसकी आदत ये थी कि रात को भेस बदलकर शहर की गलियों में गश्त करता ताकि रियाया की हालतें जार मालूम कर सके। हस्बे मामूल एक रात वो अपने वजीर के साथ निकला। इनका गुजर छोटी सी एक गली से हुआ तो इन्हें औरतों के बोलने की आवाज आई। बादशाह आवाज सुनकर ठहर गया। दरवाजे की दरज से अंदर झांका तो 3 औरतें चरखा काट रही थीं। इनमें से एक बड़ी बहन बोली, अगर मेरा ब्याह नान बाई से हो जाए तो मैं इस मशक्कत भरी जिंदगी से निजात पाऊं। मंजली बहन बोली कि अगर मेरी शादी बादशाह के बावर्ची से हो जाए तो रोज किस्म किस्म के खाने मुझे खाने को मिलेंगे। इनकी बात सुनकर छोटी बहन बोली, अगर तुम ख्याली पुलाव पका रही हो तो क्यों ना मैं भी बादशाह से शादी कर लूं। सारा मुल्क मुझे मरका कहेगा। बादशाह ने वजीर से कहा कि इस घर की पहचान कर लो और कल इन तीनों औरतों को दरबार में हाजिर करना। इसके बाद बादशाह गश्त करके आराम करने चला गया। दूसरे रोज वो तीनों बहनें दरबार में पेश की गईं। जब बादशाह ने रात वाला किस्सा पूछा तो वो तीनों औरतें डर गईं, लेकिन बादशाह ने नरमी से कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं, जो बात थी बयान करो। उन्होंने तमाम वाकया डरते डरते बादशाह के गोश गुजार कर दिया। बादशाह ने इसी वक्त बड़ी और मंजली बहन की शादी नान बाई और बावर्ची से करवा दी और छोटी से अपना ब्याह कर लिया। कुछ ही अरसा गुजरा था कि बड़ी दोनों बहनें अपनी छोटी बहन से हसद करने लगी और फिक्र हुई कि इसे किसी तरह बादशाह की नज़रों में जलील करे। अल्लाह की करनी कुछ यूं हुई कि इसी ज़माने में मलका के यहाँ हमल के आसार जाहिर होने लगे। बड़ी दोनों बहनें मुबारकबाद देने के लिए आईं। छोटी बहन मोहब्बत में विलायत के वक्त बड़ी दोनों बहनों को बुलाने का इरादा जाहिर किया। इन दोनों ने बाखुशी हाँ कर दी और दिल में पुख्ता इरादा कर लिया कि जब इसके यहाँ बच्चे की विलादत होगी तो बच्चे की जगह बिल्ली का बच्चा इसकी गोद में डाल देंगे और ये बात फैला देंगे कि बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ है। इसी तरह बादशाह इसे कत्ल करवा देगा या फिर घर से बाहर निकाल देगा। और जब मलका पर बच्चे की पैदाइश का वक्त आया तो इसने बादशाह से बहनों को बुलाने की इजाज़त ली और इन्हें पैगाम भिजवाया कि मेरे पास आ जाओ। इन दोनों बहनों ने बिल्ली के बच्चे का इंतज़ाम किया और मलका के यहाँ एक खूबसूरत लड़के की पैदाइश हुई। हासिद बहनों ने बच्चे को टोकरी में डाला और नहर में बहा दिया जो बागात की तरफ बहती थी और मलका की गोद में बिल्ली का बच्चा डाल दिया और सारे महल में मशहूर कर दिया कि मलका के यहाँ एक बिल्ली जैसा बच्चा पैदा हुआ है। बादशाह ने जब ये सुना तो बहुत गुस्सा हुआ। इसने मलका को कत्ल करवाना चाहा, लेकिन दाना वजीर ने इसे रोक लिया और कहा कि चंद रोज सब्र कीजिए, मुझे इसमें कोई राज मालूम होता है। इसके अलावा मलका को कोई कसूर भी तो नहीं, अल्लाह ने जो पेट में बना दिया वही पैदा हुआ। टोकरी नहर में बहती हुई जा रही थी कि बादशाह के मालिक की नज़र पड़ गई। इसने जब टोकरी को उठा कर देखा तो इसमें एक नौजायदा बच्चा था। मालिक के यहाँ कोई औलाद न थी। इसने बच्चे को उठाया और अपनी बीवी की गोद में डाल दिया। मालिक की बीवी ने इसे अपने बच्चे की तरह पालना शुरू कर दिया। टोकरी चूंकि महल की तरफ से आई थी इसलिए इसने इसका जिक्र किसी से ना किया। मुमकिन है कि कोई बादशाह ही राज हो। बच्चा पलता रहा यहाँ तक कि 1 साल का हो गया। दूसरे साल मलका के यहाँ फिर बच्चे की पैदाइश हुई। ला इल्म बदनसीब मलका ने इस बार भी अपनी बहनों को बुलाया। अब की बार उन्होंने मुर्दा कुत्ते का बच्चा डालकर ये मशहूर कर दिया कि मुर्दा कुत्ते का बच्चा पैदा हुआ है और असली लड़का टोकरी में डालकर पानी में बहा दिया। इत्तफाकन इसे भी माली ने पकड़ लिया और इसके भी परवरिश अपने घर करने लगा। तीसरे साल मलका के यहाँ लड़की पैदा हुई, लेकिन हासिद बहनों ने इसे भी मुर्दा चूहा मशहूर कर दिया। लड़की को भी नहर में बहा दिया। इत्तफाक से लड़की भी माली को मिल गई। बादशाह ने गुस्से में आकर मलका को लोहे के पिंजरे में बंद करके शहर की मस्जिद के दरवाजे पर रखवा दिया ताकि हर आने वाला शख्स इसके मुंह पर थूके और जो इनकार करे इसे कत्ल कर दिया जाए। लोग मजबूरन मलका के मुंह पर थूकते और बादशाह के जुर्म को बुरा समझते। तीनों बच्चे माली के यहाँ परवरिश पाते रहे। माली ने तीनों बच्चों की परवरिश शहजादों जैसी की। बड़े लड़के का नाम इसने शहराज रखा और छोटे का नाम शहजाद और लड़की का नाम गुलनार रखा।
इसी जमाने में मालिन इत्तेफाक से बीमार होकर मर गई। बच्चों को इतना ही रंज हुआ जितना सगी माँ का होता है। इसी असना में वक्त गुजरता रहा। जब बच्चे जवान हो गए तो माली भी पैसे वाला था। इसने बादशाह से इजाजत लेकर एक महल बनवाया और एक बड़ा बाग बनवाया। इसमें एक चिड़िया घर भी था। वो अपने तीनों बच्चों के साथ इसमें रहने लगा। अब यहाँ रहते ज्यादा दिन ना हुए थे कि माली भी मर गया। बच्चे बहुत ही परेशान हुए, लेकिन क्या हो सकता था, सब्र के सिवा और कोई चारा भी ना था। वो तीनों सब्र करके बैठ गए। दोनों भाई शिकार के लिए जाते। गुलनार बाग में अपना दिल बहलाती या कभी गाना गाती। इत्तेफाक से मलका की हासिद बहनों को इनका पता चल गया। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि अगर बच्चे जिंदा रहे तो हो सकता है कभी ना कभी ये राज खुल जाए। लिहाजा उन्होंने एक कोठरी को बुलाकर अपना मंशा जाहिर किया। वो बोले, तुम इत्मीनान रखो, मैं इनको ऐसे तरीके से यहाँ से हटाऊंगी कि किसी को कानो कान खबर भी ना होगी। एक दिन शहराज और शहजाद दोनों शिकार के लिए गए तो कूटनी इनके घर आई और नमाज पढ़ने की इजाजत ली। नमाज पढ़ने लगी। लड़की इसके दीन से लगन देखकर बहुत मुतासर हुई। इसे खाना खिलाकर बाग दिखाने ले गई। मक्कार कूटनी बाग देखकर कहने लगे, यूं तो हर चीज मौजूद है, लेकिन इसमें 3 चीजों की कमी है। अगर वो मिल जाएं तो ये बेमिसाल बाग होगा। गुलनार ने कहा, वो क्या है? कूटनी ने कहा, लेकिन इनका मिलना जरा मुश्किल है। गुलनार ने कहा, तुम बताओ तो सही, कौन सी चीजें हैं? इसमें गाती हुई चिड़िया, बोलने वाला दरख्त और सुनहरे पानी वाले चश्मे की कमी है। अगर वो भी मिल जाएं तो ये बाग जन्नत का नमूना बन जाए। गुलनार बोली, ये चीजें कहाँ से मिलेंगी? कूटनी बोली, यहाँ से 20 रोज दूर एक आदमी जो कि हिंदुस्तान की सरहद पर मिलेगा, वो ही रास्ता बता सकता है। अगर हिम्मत वाला आदमी हो तो ही इन नवादरात को पा सकता है, वरना लाखों आदमी यूं ही भेड़ बकरियों की तरह फिर रहे हैं। बुढ़िया शौक की आग भड़काकर रफू चक्कर हो गई, लेकिन गुलनार एक सोच में पड़ गई। शाम को जब दोनों भाई शिकार से वापस आए तो खिलाफे मामूल बहन को परेशान पाया। इसने तमाम कैफियत बयान की। शहराज ने कहा, तुम इतना रंज क्यों करती हो? अगले ही दिन वो सफर के लिए तैयार हुआ। एक खंजर निकालकर बहन को निशानी के तौर पर दिया। जब तक ये साफ रहे समझ लेना मैं खैरियत से हूँ, अगर मैला हो जाए तो समझ लेना मुझे कोई मुसीबत पेश आई है, और अगर ये खून आलूद हो जाए तो समझ लेना मैं इस दुनिया में नहीं रहा। ये कहकर वो रवाना हो गया। 20 रोज तक इस रास्ते पर चलता रहा जो कि कूटनी ने बताया था। 21वें रोज सरहद हिंदुस्तान पर उसे एक कुटिया नजर आई। सीधा वहां पहुंचा तो अंदर देखा एक फकीर बैठा है जिसका चेहरा बालों से छुपा है। शहराज ने जेब से कैंची निकाली और फकीर का खत बनाया, फिर अदब से सलाम किया। फकीर खुश हुआ और बोला, यहाँ कैसे आना हुआ? शहराज ने अपना मुद्दा बयान किया, जो अपनी बहन के लिए बोलती चिड़िया, गाने वाला दरख्त और सुनहरे पानी की तलाश में यहाँ आया था। फकीर ने ठंडी आह भरकर बोला, बेटा मुझे रास्ता तो मालूम है, लेकिन इस पर खतरात बहुत हैं। बहुत से लोग इस रास्ते पर गए लेकिन बचकर कोई ना आ सका। शहराज के इसरार पर इसने जेब से एक गेंद निकाली और कहा कि इसको जमीन पर डाल दो और खुद इसके पीछे रवाना हो जाना। जहाँ ये गेंद रुक जाएगी वहाँ तुम भी घोड़े से उतर जाना। सामने एक पहाड़ नजर आएगा, तुम इस पहाड़ पर चढ़ जाना। तुम्हें वहाँ कोई अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देंगी, लेकिन नजर कोई ना आएगा। तुम अपने आप पर जब्त रखना और चलते जाना। अगर पीछे मुड़कर देखा तो पत्थर के हो जाओगे। तुम्हारी मतलूबा चीजें वहीं मौजूद होंगी, इन्हें लेकर चले आना। शहराज ने फकीर का शुक्रिया अदा किया और गेंद जमीन पर डालकर इसके पीछे रवाना हो गया। गेंद पहाड़ के दरमियान में जाकर रुक गई। वो भी घोड़े से उतरा और पहाड़ पर चढ़ने लगा। थोड़ी दूर ही गया था कि इसे आवाजें सुनाई देने लगी। अजीबोगरीब गालियां सुनकर इसका खून खोलने लगा, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा। आगे जाकर किसी ने इसके कान के इंतहाई करीब जाकर बड़ी सख्त गाली दी। वो गुस्से से पलटा, देखा तो वहां कोई भी मौजूद न था, लेकिन वो पत्थर का हो गया। गुलनार रोज भाई का खंजर देखती। एक रोज सुबह इसने खंजर देखा तो वो चमक रहा था और वो इंतहाई परेशान रहने लगी थी। शहजाद जब बाहर से आया तो बहन से बोला,
शहराज का खंजर मुझे दिखाना, मेरा दिल बैठा जा रहा है। वो उठी और अंदर से खंजर ले आई। जब इसने खंजर निकाला तो पूरी तरह स्याह हो चुका था। वो ये देखकर रोने लगी। वो समझ गई कि इस पर कोई बड़ी मुसीबत आ गई है, लेकिन शुक्र है कि वो अभी तक जिंदा है। शहजाद बहन को हौसला देते हुए बोला कि मैं कल ही रवाना हो जाऊंगा और शहराज को ढूंढ कर ले आऊंगा। गुलनार बोली, भाई मैं अकेले कैसे रहूंगी? मैं तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करके जा रहा हूँ, लेकिन सोचो अगर भाई की मदद ना की गई तो फिर क्या होगा? गले से मोतियों की माला उतारकर बहन को दी और बोला, अगर ये माला अच्छी हालत में रही तो समझना मैं ठीक हूँ, अगर इसके मोती जुड़ जाएं तो समझ जाना मैं किसी मुसीबत में हूँ। शहजाद 20 रोज तक चलता रहा, फिर उसी कुटिया पर पहुंचा और वही सवाल किया कि मैं गाती चिड़िया, बोलता दरख्त और सुनहरे पानी लेने आया हूँ। बुजुर्ग बोला, मैं तुम्हें कहता हूँ कि इस काम से बाज आ जाओ। चंद रोज कबल तुम्हारा हम शक्ल भी वहां गया था, लेकिन लगता है कि वो पत्थर का हो गया। वो बोला, बाबा वो भाई था मेरा, अब तो मैं जरूर जाऊंगा। फकीर ने जब देखा कि ये नहीं मान रहा तो इसने एक गेंद निकाल कर दी और कहा कि जमीन पर डाल दो और इसके पीछे चलते जाना। तमाम नशेबो फराज इसे समझा दी और गेंद के पीछे चलने लगा। गेंद पहाड़ के दामन में जाकर रुक गया। वो भी घोड़े से उतरकर चलने लगा। कदम उठाते ही गालियां और धमकियां शुरू हो गई। वो अपने गुस्से पर जब्त ना कर सका और पीछे मुड़कर इसने देखा ही था कि पत्थर का हो गया। जैसे ही पत्थर बना, गुलनार के गले में पड़ी माला एक एक मोती करके करीब हो गए। वो समझ गई कि शहजाद पर भी कोई मुसीबत आन पड़ी है। तमाम दिन वो इन्हें याद करके रोती रही। दूसरे रोज इसने फैसला किया कि अगर भाई ना आए तो मैं क्या करूंगी। इसने मर्दाना लिबास पहना और घोड़े पर सवार हो गई। 20 रोज तक वो चलती गई। 21वें रोज वो भी इस फकीर के झोंपड़े तक पहुंच गई। फकीर ने इसे भी समझाया, लेकिन गुलनार हाथ बांध कर बोली, बाबा चंद रोज पहले मेरे भाई यहाँ आकर फंस गए, या तो मारी जाऊंगी या फिर इनका बदला लूंगी। फकीर ने भी इसे वही पहाड़ का पुरस्रार रास्ता बता दिया और एक गेंद निकाल कर इसे दी और गुलनार इसके पीछे चलने लगी। इसने जेब से रुई निकाली और कानों में इस तरह ठूस ली कि कोई आवाज इसे सुनाई न दे रही थी। ये देखकर दरवेश मुस्कुराया और बोला, मालूम होता है कि बेटी तुम जरूर कामयाब होगी। ये तरकीब आज तक किसी के जहन में ना आई। इस तरह ना कान में आवाजें पड़ेंगी और ना ही तो इनके बहकावे में आएगी। जाओ, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। गुलनार गेंद के पीछे पीछे चलने लगी और पहाड़ के दामन में जाकर रुक गई। कानों में दी हुई रुई दोबारा से ठीक की और पहाड़ पर चढ़ने लगी। पहाड़ पर चढ़ते हुए आवाजें आना शुरू हो गई, लेकिन इसके कान तो बंद थे, इसलिए वो बेखौफो खतर पहाड़ पर चढ़ने लगी। सामने इसे एक सोने के पिंजरे में कैद चिड़िया नजर आई। इसने इसको पकड़ लिया। चोर है, चोर है। गुलनार ने आगे बढ़कर पिंजरा उतार लिया और कानों में दी हुई रुई इसने निकाल दी तो चिड़िया खामोश हो गई और बोली, अब मैं आपकी गुलाम हूँ। गुलनार ने पूछा, बोलने वाला दरख्त कहाँ है? इसने दरख्त का बताया और कहा, इसकी एक शाख तोड़ लो, यही काफी हो जाएगी। फिर इसने सामने ही चश्मे से सुनहरा पानी लिया। फिर गुलनार ने पूछा, मेरे भाई जो पत्थर हो गए थे वो किस तरह ठीक होंगे? चिड़िया बोली, इस चश्मे का पानी इन पर डाल दो, फिर कुदरत का कमाल देखो। इसने अपने भाइयों को पहचान कर इन पर चश्मे का पानी डाला और वो दोनों अपनी असल हालत में वापस आ गए और अपनी बहन से मिलकर बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने मिलकर वहां मौजूद तमाम आदमियों पर इसी चश्मे का पानी डाला। वो पानी पड़ते ही कुदरत खुदाबंदी से अपनी असल हालत में आ गए। जब इसने गुलनार का शुक्रिया अदा किया और पहाड़ से नीचे उतरे तो देखा कि सबके घोड़े अपनी असल हालत में खड़े हैं और गाने गुनगुना रहे हैं। जब वो वापस गए तो ना फकीर था और ना ही इसकी कुटिया। शहराज बोला, ये सारा खेल ही तिलिस्म का था। जब तिलिस्म खत्म हुआ तो सारा खेल खत्म हो गया। अब वो तीनों अपने मुल्क की तरफ रवाना हो गए। घर पहुंचकर गुलनार ने दरख्त की टहनी को एक मौजूद जगह पर लगा दिया और एक उम्दा फुआरा तैयार करवाया। इसमें इसने सुनहरे पानी को डाल दिया। दूसरे दिन जब देखा तो शाख की जगह पूरा दरख्त खड़ा था और गुल फूट रहे थे। फुआरा पूरी आबोताब से पानी उगल रहा था और चिड़िया बड़ी उम्दा बातें कर रही थी। शहर में इन तमाम चीजों की शोहरत हो गई। जून जून लोग इन अजाइबात को देखने आते, हैरान रह जाते।
एक रोज शहराज और शहजाद शिकार खेलकर वापस आ रहे थे कि रास्ते में बादशाह की सवारी मिल गई। उन्होंने कोशिश की कि बचकर निकल जाएं, लेकिन सामना हो गया। मजबूरन खड़े हो गए। जब बादशाह करीब से गुजरा तो ताजीम बजा लाए। इनको देखकर बादशाह की तबीयत खुद बखुद इनकी जानिब खिंचने लगी। चुनांचा सवारी रोक कर इनसे मालूम किया कि तुम किसके लड़के हो। वो बोले, हुजूर माली के लड़के हैं, और हुजूर आपकी इजाजत से फलां जगह महल तामीर करवाया था, इसमें रहते हैं। बादशाह के दिल में लम्हा ब लम्हा इनकी मोहब्बत बढ़ रही थी। बादशाह ने बात बढ़ाने के लिए पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो बोले कि साहब हम शिकार खेलने गए थे और अब घर की जानिब जा रहे हैं। बादशाह बोला, बगैर इजाजत के तुम शिकारगाह में क्यों गए। वो हाथ बांधकर खड़े हो गए और बोले, हमें मालूम नहीं था कि यहाँ शिकार खेलना मना है, आइंदा नहीं जाएंगे। बादशाह मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा मेरे साथ आओ और दिखाओ कि तुम कैसे शिकार खेलते हो। ये दोनों भाई साथ चल रहे थे। थोड़ी देर में जंगल से कई शेर मार लाए और बादशाह की खिदमत में पेश किए। बादशाह इनसे बहुत मुतासिर हुआ और बोला, तुम मेरे साथ शाही महल चलो, खाना खाकर चले आना। दोनों ने हाथ बांधकर अर्ज की, कहा, हुजूर हमारी एक बहन है, हमने कसम खा रखी है कि आपस के मशवरे के बगैर कोई काम नहीं करेंगे। हम इससे पूछ लें तो फिर कल हुजूर को खबर करेंगे। बादशाह ने इजाजत दे दी और दोनों भाई घर आए, लेकिन दावत का जिक्र गुलनार से करना भूल गए। दूसरे रोज बादशाह शिकारगाह में मुलाकात हुई तो दोनों शर्मिंदा हुए और बादशाह से माजरत की कि हुजूर हमें याद नहीं रहा। गर्ज इसी तरह 3 रोज गुजर गए। चौथे रोज बादशाह ने इन्हें कहा कि मैं तुम्हें एक एक गेंद देता हूँ, तुम इसे अपने कमर से बांध लो। जब तुम कपड़े उतारोगे तो ये गिरेगी और तुम्हें याद आ जाएगा। उन्होंने बादशाह का शुक्रिया अदा किया और गेंद लेकर घर आ गए। रात को जब लेटने लगे तो गेंद इनके कपड़ों से नीचे गिरी तो इन्हें बादशाह से किया हुआ वादा याद आ गया। दोनों इसी वक्त बहन के पास आए और बादशाह की दावत का जिक्र किया। गुलनार ने कहा, तुमने पहले इसका जिक्र क्यों ना किया। खैर रुको, मैं अपनी चिड़िया से मालूम करके बताती हूँ। वो चिड़िया के पास गई और मालूम किया तो चिड़िया ने कहा, हाँ। वो वापस भाइयों के पास आई और कहा, दूसरे रोज की दावत बादशाह को दे देना। दूसरे रोज जब दोनों भाई शिकारगाह में गए तो बादशाह से बोले, हमारी बहन हमसे बहुत नाराज हुई कि पहले क्यों ना बताया। बादशाह मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, इसमें भी कोई ना कोई हिकमत होगी। वो दोनों बादशाह के साथ महल में गए। सब ये देखकर हैरान थे कि ये दोनों किस मुल्क के शहजादे हैं। इतने खूबसूरत नौजवान पहले नहीं देखे। बादशाह इन्हें लेकर कमरे में चला गया। कुछ देर बाद दस्तरखान पर खाना चुना गया। सब ने मिलकर खाना खाया। जब तक खाना खाया जाता रहा, बादशाह कनखियों से दोनों को देखता रहा। इसका बस न चल रहा था कि दोनों इसकी नजरों के सामने रहें। खाने के बाद रक्स व मौसीकी की महफिल मुनक्किद की गई। जब वो घर के लिए रुखसत हुए तो बादशाह के सामने दस्त बदस्ता होकर खड़े हो गए और कहने लगे, हुजूर जब कल शिकारगाह में शिकार के लिए जाएं तो हमारे घर को भी रौनक बख्शें। बादशाह जो दिन ब दिन इनकी मोहब्बत में डूब रहा था बोला, बच्चों मैं जरूर आऊंगा। दोनों ने आकर गुलनार को बताया। दूसरे रोज दोनों भाई शिकारगाह चले गए और गुलनार अपनी चिड़िया के पास आई और पूछा, प्यारी चिड़िया बादशाह के लिए क्या खाना पकाया जाए। चिड़िया बोली, तुम्हारे पास कई बावर्ची हैं, इन्हें हुक्म दो, तुम्हें किस्म किस्म के खाने पका देंगे, लेकिन मोतियों की खीर जरूर बनाना। वो बोली, मोतियों की खीर, लेकिन इतने मोती कहाँ से आएंगे। वो बोली, बाग में फलां दरख्त के नीचे खजाना दफन है, वहां से जितने चाहे मोती निकाल लो। और वो बाग में गई, देखा तो वाकई वहां खजाना दफन था। इसने एक थैली मोतियों की निकाली और बावर्ची को दे दी और उसे कई किस्म के खाने पकाने का हुक्म दिया और साथ ही मोतियों की संदूकची देकर हुक्म दिया कि मोतियों की खीर बनाओ। वो बोला, लेकिन बेगम साहिबा मोतियों की खीर किस तरह पकेगी और ये किस तरह खाई जाएगी। गुलनार ने बावर्ची से कहा, तुम्हें जितना हुक्म दिया जाए इतना ही करो। दोनों भाई सारा दिन बादशाह के साथ रहे। शाम को जब घर आने का वक्त हुआ तो उन्होंने बादशाह को घर आने का वादा याद दिलाया। बादशाह इनके साथ चल दिया। जब गुलनार को मालूम हुआ तो वो अपनी कनीजों के साथ दौड़कर दरवाजे पर बादशाह के इस्तकबाल के लिए आई। बादशाह ने जब इसे देखा तो इसके दिल में वही होक उठी जो कि इसके भाइयों को देखकर उठी थी।
इसने इसे बेटियों की तरह प्यार किया। फिर उन्होंने बादशाह को बाग दिखाया और वो दरख्त दिखाया जिससे तरह तरह की आवाजें आती थी। बादशाह देखकर बहुत हैरान हुआ। दोनों भाइयों ने गुलनार की बहादुरी का बताया और कहा कि ये नादरो नायाब चीजें दरख्त हमारी बहन लाई है। फिर उन्होंने बादशाह को फुवारा दिखाया। फिर वो बोलती चिड़िया के पास आए जहां बहुत से परिंदे पहले से ही इसके गिर्द जमा थे। शहजाद बोला, गाफिल चिड़िया, बादशाह सलामत खड़े हैं। वो फौरन माजरत करते हुए मुतवज्जो हो गई और सलाम बजा लाई। फिर सब खाना खाने के लिए चले गए। चिड़िया ने कहा, मुझे भी साथ ले चलो। उन्होंने पिंजरा उठाकर कमरे में लटका दिया। जब खाना खाने लगे तो बादशाह ने मोतियों की खीर देखकर हैरान हुआ और बोला कि मोतियों की खीर भी भला खाई जाती है? मैं तो तुम लोगों को बहुत अक्लमंद समझता था, लेकिन इस बेवकूफ़ी का जवाब मिलना बहुत मुश्किल है। शहराज और शहजाद परेशान होकर चिड़िया की तरफ देखने लगे। वो बोली, आप मोतियों की खीर देखकर हैरान हैं और हमें बेवकूफ़ बताते हैं, लेकिन जब आपको ये कहा गया कि आपके यहाँ बिल्ली, कुत्ता और चूहिया पैदा हुई है, तब आपने ये ना सोचा कि इंसान के यहाँ जानवर कैसे पैदा हो सकते हैं? बादशाह इसकी बात सुनकर हैरान रह गया और बोला, बी चिड़िया, अगर तुम जानती हो तो मुझे बताओ कि असल मामला क्या है। चिड़िया बोली, आपकी बीवी की बड़ी बहन जिनका ब्याह आपने इसकी मर्जी से नान बाई से करवा दिया था, वो मलका से हसद करने लगी थी। चुनांचा इसने पहली और दूसरी बार के लड़के को टोकरी में डालकर नहर में बहा दिया था और मशहूर कर दिया था कि बिल्ली और कुत्ता पैदा हुए, और तीसरी बार जो लड़की पैदा हुई थी तो उन्होंने फिर इसी तरह मशहूर कर दिया कि चूहिया पैदा हुई है। लेकिन खुशकिस्मती से वो बच्चे आपके मालिक के हाथ लग गए थे। इसने इन तीनों को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि वो आज आपके सामने बैठे हैं। ये सुनकर बादशाह बहुत रोया उठा और इन तीनों को गले से लगा लिया और कहा, मुझे माफ करना बेटा, तुम मेरी ला इल्मी में मेरी मोहब्बत से महरूम रहे। बादशाह फौरन मलका को रिहा करवाया और इसे माफी मांगी। फिर बादशाह ने इन दोनों बहनों को बुलाकर इन्हें कत्ल करवा दिया। बादशाह मलका और अपने बच्चों को लेकर महल में आ गया। इसने एक लंबे अरसे तक अपने मुल्क पर हुकूमत की और अदलो इंसाफ की मिसाल कायम की। वो सब हंसी खुशी अपना जीवन बसर करने लगे।